राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह इंद्रजीत हनुमान जी को बांधकर रावण की सभा में लाता है। वो बोलता है, रावण तू कौन है, किसके बल पर लंका में आया, फल फूल क्यों खाए, वृक्ष क्यों तोड़े, अक्षय को क्यों मारा। हनुमान जी एक एक करके उनकी बातों का उत्तर देते हैं। माया को आज्ञा मिले तो ब्रह्मांड की रचना हो, ऐसे परमात्मा श्री राम का दूत हो। तू मेरी माता का हरण करके आया है, इसलिए मैं तुझे हित के दो शब्द कहने आया हूं। रावण कहते हैं, तेरे को मेरी शक्ति से भय नहीं लगता। हनुमान जी कहते हैं, भय कामी को होता है या दुष्ट को, जिसे सतमार्ग प्यारा है, वो कब किससे डरता है, उसे फिर भय है किसका, जो प्रेम परमात्मा से करता है। तू तपस्वी का दूत है, तपस्वी तो बहुत नीति वाला है, ऐसा मैंने सुना है। कौन सी अनीति की, फल क्यों खाए, मुझे भूख लगी थी खा लिए। फल तूने नहीं उगाए थे रावण, फल तो राम जी ने उगाए थे। राम जी ने उगाए तो मैंने कहा वृक्ष क्यों तोड़े। इसमें राम जी का दोष है। वानर का स्वभाव ही ऐसा है, पेड़ की डाली जब तक तोड़ेगा नहीं वानर रह नहीं सकता। हमारा स्वभाव ही ऐसा है। तेरी प्रकृति तुझे मुबारक, राक्षसों को क्यों मारा। जगत में शरीर सबको प्यारा है, वो मुझे मारने आए थे, मैंने उनको मार दिया, अपने शरीर की रक्षा की। तेरे लड़के ने मुझे क्यों बांधा है। अभी तो इतना आगे नहीं गया कि वापस आना मुश्किल हो रावण, अभी भी सीता जी को वापस कर दे। लंका का ये राज्य भोग, नहीं तो तेरी हस्ती नहीं रहेगी। रावण क्रोधित हो गया। रावण स्त्री कितने भी आभूषण पहने पर वस्त्र न पहने तो स्त्री शोभित नहीं होती। वैसे ही तू 10 मुख वाला जितना भी चाहे वैसे बोल, पर जब तक तेरे मुंह में राम शब्द नहीं निकलेगा तब तक तेरी वाणी की कोई कीमत नहीं। मृत्यु दंड दो, इसको मार डालो। रावण इतना क्रोधित हो गया। तब सैनिक खड़ग लेकर खड़े हो गए। हनुमान जी ने सबकी ओर देखा, सब बैठ गए। रावण ने कहा क्यों बैठ गए। तब पता लगा कि हम बैठ गए। हनुमान जी का भय इतना था। जैसे ही मारने की तैयारी करने लगे, विभीषण जी आ गए। भैया, दूत को मृत्यु दंड देना अनुचित है, यह शास्त्रों में नहीं लिखा है। मृत्यु दंड के अतिरिक्त और कोई दंड दे सकते हैं। बात स्वीकार की, निर्णय लिया कि वानर को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, पूंछ जला दो। निर्णय लिया गया। हनुमान जी को हंसी आई। त्रिजटा ने स्वप्न देखा और यह पूरा करने जा रहे हैं, मेरी पूंछ जलाने जा रहे हैं। बताओ। उधर राक्षसियां भागी हुई सीता जी के पास पहुंची। अरे वो कौन वानर था जो तेरे पास आया था, उसने रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला, मेघनाथ उसे बंदी बनाकर ले गया। अब रावण ने उसकी पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दी है। मां जानकी अग्निदेव से प्रार्थना करती हैं कि मेरे पुत्र के लिए वो, हे अग्निदेव तुम शीतल हो जाना, उसके शरीर पे कोई कष्ट ना आए। ये होता है एक मां का हृदय। अपने ऊपर कष्ट सह लेती है मेरे भाई बहन, लेकिन अपने बालक पर कष्ट नहीं आने देती। हरि सिंह नलवा नाम के एक बहुत बड़े योद्धा हुए हैं। बहुत सारे उन्होंने युद्ध जीते। मां को एक दिन कहते हैं, मां का ऋण वैसे उतार कोई नहीं सकता, लेकिन मैं आपका ऋण उतारना चाहता हूं। मां कहती है तो इतना बड़ा योद्धा नहीं हो गया जो मां का ऋण उतार सके। उन्होंने कहा मां आप आदेश करो, आपका ऋण कैसे उतार सकता हूं। दोनों मां पुत्र एक ही बिस्तर पर लेटे हुए थे। मां कहती अच्छा एक गिलास जल ले आ। हरि सिंह नलवा जल ले आए। जहां पुत्र सोने वाला था,
माँ ने वो पूरा जल वहाँ फेंक दिया। कहती यहाँ सो। कहती यहाँ कैसे सो सकता हूँ? कह रहे बेटा बाल्यकाल में जब तू मूत्र विसर्जन कर देता था, तेरे को मैं सूखे में सुलाती थी और खुद गीले में सोती थी। तेरे को एक दिन सोने में कष्ट हो रहा है और तू कह रहा है कि माँ का मैं कर्ज चुका दूंगा। माँ का कर्ज कोई भी संतान चुका नहीं सकती। इसके पश्चात क्या हुआ, किस तरह हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।